शकुनी के इतने पापों के बाद भी उसे क्यों मिला स्वर्ग? उसकी मृत्यु के बाद उसके जुए के पासों का क्या हुआ? आइए जानते हैं आज। स्वर्ग और नर्क का रास्ता हमारे कर्मों से होकर गुजरता है। बचपन से लेकर अभी तक हमें यही सिखाया गया है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग जाने को मिलेगा और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो नर्क का द्वारा हमारे लिए खुल जाएगा। हमें शुरुआत से अंत तक अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी ने महाभारत पढ़ी, देखी या सुनी है और पता भी होगा कि पांडव धर्म की तरफ थे और कौरवों ने अधर्म किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे थे तब उन्होंने स्वर्ग में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी को विराजमान देखा था, लेकिन उनके भाई और द्रौपदी सभी नर्क में थे। दरअसल शकुनी ने कभी अपने स्वार्थ लिए कोई पाप नहीं किया था। वह सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ हुए अपराधों का बदला ले रहे थे। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आर्शी था। शकुनी के 3 पुत्र थे जिनके नाम उलूक, वृकासुर, विप्रचित्ति था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और वो ये है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। वह अपनी बहन गांधारी से बेहद प्रेम करता था। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो शकुनी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। दरअसल धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने ये तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? इसके लिए राजा सुबल ने बंदीगृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पांसे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों, पिता को मरते देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं 500 का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की वृहद योजना बनाकर लिया। बहुत से विद्वानों का मत है शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पांसे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की भ्रम विद्या से उन्हें लगता कि वो हार गए हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया।
इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने का वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म किया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। शकुनी के मरने के बाद कैसे नष्ट किया गया पासों को? माना यह जाता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके जादुई पासे नष्ट हो गए या खो गए, लेकिन हकीकत यह है कि इन पासों को नष्ट किया गया, फिर उसे नदी में बहा दिया गया। हालांकि ये भी कहा गया कि पहले इन पासों को तोड़ा गया, फिर उसे शकुनी के साथ ही दफना दिया गया। ये थी शकुनी के स्वर्ग जाने की कहानी। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें जीके टैलेंट हंट्स के साथ।